अब है आपके 12.1। देखो ध्यान दो, जो भी ग्राफ बनाते हैं उसमें जब भी कोई आकृति बनाते हैं कितने भाग होते हैं, उसके 4 भाग हो जाते हैं। इस भाग को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इंग्लिश कहते हैं क्वाड्रेंट, हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। इसे कहते हैं नंबर 1, इसे कहते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसे कहते हैं तीसरा, इसे कहते हैं चौथा। अगर दोनों संख्याएं कौन सी है, देखो इसमें कौन संख्या आ रही है, प्लस की, इधर भी क्या है प्लस। हमेशा हर बार इस लाइन को पहले मानना है। तो इस लाइन में मतलब जो लाइन ये नहीं, देखो इस लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। तो क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। हमेशा पहले एक्स को देखेंगे और बाद में वाई को। तो देखो ये लाइन है, तो यहाँ जैसे मान लो कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है, पहले लिखेंगे एक्स का, मतलब इधर क्या है आपके, इधर तो है 3 और इधर कितना है आपके 2, और दोनों कौन से हैं, प्लस के ही है। तो इसलिए कौन सा चतुर्थांश होगा, ये पहला चतुर्थांश, मतलब दोनों ही प्लस के। बताओ दोनों प्लस के कहाँ आते हैं, पहले चतुर्थांश में। सवाल आएगा ऐसा आपके कि दोनों संख्या कौन सी है, वो प्लस की, या ये भी दे दिया आपको सवाल में लिख दिया कि 3 और 2 लिखा हुआ है, बताओ कौन सा चतुर्थांश में आएगा, पहले में, क्योंकि दोनों कौन सी है, प्लस की, इसीलिए कहा आएगा आपके पहले चतुर्थांश में आएगा। या ऐसा दे दे, ये वाला ये पॉइंट दे दे, इधर से क्या है 1 नंबर और इधर से क्या है आपके 4 नंबर, पहले इसका नाम आएगा। तो ये कौन सा पॉइंट है, 4, और इधर से कौन सा पॉइंट है आपके 1। तो 4 और 1 दोनों प्लस के हैं, तो कौन से भाग में आएगा, पहले भाग में। अब यहाँ पर देखो पहला लेंगे इस पॉइंट का, यहाँ क्या दे रखे हैं -3 और यहाँ क्या दे रखा है 1। इधर तो इधर से तो पहले इसका लिखेंगे, इधर से तो क्या आ रहा है -3, इधर से क्या आ रहा है +1, मतलब पहले हो माइनस और बाद में क्या हो प्लस। पहले माइनस हो और बाद में प्लस हो तो वहाँ कौन से भाग में आता है, दूसरे भाग में। जैसे मान लो ये वाला -1 है और ये +3 है, या समझो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है, पहले इसका नाम लिखेंगे, किसका, एक्स अक्ष का। इधर क्या है -1 है, और फिर लिखेंगे वाई का लाइन का, इसके सामने क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस का 2 है। देखो पहले माइनस है और बाद में प्लस है, तो कौन से भाग में आएगा, दूसरे भाग में आएगा। अब ये वाला, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट तुम इधर पहले लिखेंगे इसका नाम, ये क्या है, इसके सामने क्या है, इधर -3 और इधर क्या है, इधर इस पॉइंट के सामने क्या है, -4। दोनों ही माइनस के आ जाए तो कौन से भाग में, दोनों ही माइनस के, कौन से भाग में होता है, तीसरे भाग में। जैसे ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, इधर से भी -1 इधर से भी -1, तो -1 कहाँ आएगा आपके, तीसरे भाग में। कहाँ आता है, तीसरे भाग में, तीसरे चतुर्थांश में। कहाँ आता है, तीसरे चतुर्थांश में। दोनों प्लस के हैं तो पहले में, दोनों माइनस के हैं तो दूसरे में, तीसरे में। दोनों प्लस के हैं तो पहले में, दोनों माइनस के हैं तो तीसरे में। पहले माइनस आए बाद में प्लस आए, पहले माइनस और बाद में प्लस आए तो दूसरे में। अब आपके पहले हमसे इसका मान लिखना है। जैसे मान लो ये लाइन लिखी हुई है, ये पॉइंट कौन सा, इधर क्या है, पहले इसको देखने हर बार, इधर क्या है प्लस का 1 और इधर क्या है माइनस का 2। पहले आए प्लस की और बाद में क्या आ जाए, पहले आए प्लस और बाद में आए माइनस, तो ये कौन से भाग में आएगा, चौथे चतुर्थांश में आएगा। अगर आपके पहले प्लस आ जाए और बाद में क्या आ जाए माइनस, तो दोनों प्लस के फर्स्ट में, दोनों माइनस के सेकंड में। अगर आप भूल जाओ चित्र बना के देख लो, इधर पहले लिखना है इस लाइन का, फिर बाद लिखना है इस लाइन का। इसमें पहले लिखेंगे इस लाइन का, बाद लिखेंगे इस लाइन का। यहाँ दोनों ही माइनस है, यहाँ दोनों ही प्लस है, बस ये दोनों आपको ध्यान देने हैं। पहला और तीसरा होता है दोनों प्लस का और या दोनों ही माइनस का। दूसरा होता है माइनस प्लस और तीसरा होता है प्लस माइनस। आगे समझ ये वाला। अब है ये वाला लिखने, भुज, कोटि, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। देखो ध्यान दो, अगर मैं यहाँ लिख दूं कि ये एस है तो एस का मान क्या होगा, 3 और 2। अगर मैं लिखूं एक्स का मान बताओ, एक्स का मान कितना है इसमें, 3 है। आगे लिखा हुआ मान x का और पीछे लिखा हुआ मान इसका है y का। जैसे मान लो यही पॉइंट लूं मैं, कौन सा, 3 और 2 ले लिया, यही पॉइंट ले लिया। सबसे पहले तो भुज क्या है, भुज मतलब आगे लिखा हुआ भुज,
पीछे लिखा हुआ कोटि। भुज को कहते हैं एफसी का और कोटि को कहते हैं ऑर्डिनेट। भुज कोटि याद होगा? नहीं तो सिंपल है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पहले खाओ भुजिया फिर छोड़ो कोटि, आगे आएगा। पहले भुजिया फिर कोटि, आगे समझे? तो पहले भुजिया आएगा, बाद में आएगा आपके कोटि आएगा। अरे अब तो हमें याद हो जाएगा। अब तो क्या पहले हमेशा क्या करनी है? पेट पूजा, फिर करना है काम पूजा। पहले भुजिया खाओ फिर कोटि छोड़ो। तो बताओ भुज कितना? बताओ भुज कितना है? 3 और कोटि कितना है? 2। अब है बताओ x का मान क्या है? x अक्ष का निर्देशांक का मतलब होता है x का मान कितना। आगे लिखा हुआ x का मान है, पीछे लिखा हुआ y का मान है। जैसे 3 2 था, 3 देखो इसके सामने किस लाइन पर आ रहा है? x पे, और 2 किस पर है? आपके y का है। तो ये लिखेंगे हम 3 और ये भी क्या लिखेंगे? 2 सेम। अब इसमें देखो आपके 3 तो है भुज और 2 क्या है? कोटि। 3 है x का निर्देशांक और y का निर्देशांक कितना है? 2 है। अब दूरी पूछे तो इसका उल्टा लिखना है। दूरी पूछे तो क्या लिखोगे? पहले आएगा 2 और बाद में आएगा 3। कैसे? ये रहा आपका x अक्ष, x अक्ष दे रखा है, इससे दूरी बदलनी है। तो बताओ आप यहाँ खड़े हो और आपको यहाँ जाना है, कितना चलना पड़ेगा? देखो एक बार चलना पड़ेगा, फिर दूसरी बार में आ जाओगे। x अक्ष से दूरी पूछे तो देखो पहला कदम और ये दूसरा कदम। अगर हम चित्र बनाए, चित्र में यही आएगा आपके पहला कदम और ये दूसरा कदम। अब भाई से दूरी पूछे तो पहला कदम तो ये रहा, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा। तो पहला कदम ये रहा, दूसरा ये रहा और ये क्या है? आपके तीसरा। इधर से 1 और 2 से पहुंच जाओगे। तो जब भी आप x अक्ष से पूछे तो क्या लिखेंगे? उसका उल्टा लिखना है। मतलब जो y का मान लिखा हुआ है वो x में लिख देंगे, x का मान लिख देंगे y में। कब लिखेंगे? जब दूरी पूछे तो। क्या पूछे? दूरी में उल्टा करना है। डिस्टेंस पूछे तो दूरी पूछे क्या करना है? उल्टा लिखना है। डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस और डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस। तो पूछे तो उल्टा लिखना है। जैसे देखो ये वाला पॉइंट समझो, जैसे ये था मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये आता है 6 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। इतना लिख दिया, ये लिख देगा, सारे जमा देगा, कहेगा ये सब उतारो। बताओ x अक्ष से दूरी कितनी है, y अक्ष से दूरी कितनी है, भुज कौन सा है, कोटि कौन सी है, निर्देशांक कौन से है, y के कौन से, ये पूछता है। जैसे ये पॉइंट ले ले मैंने, क्या नाम है? -3 और 1। अब बताओ भुज क्या है इसमें? -3। आगे लिखा हुआ भुज, अभी बताया था पहले खाओ भुजिया। अब बताओ फिर कोटि कितनी है? 1। अब x का मान कितना है? आगे लिखा हुआ है x का मान, पीछे लिखा हुआ है y का मान। और ये क्या है? 1। अब दूरी पूछे तो देखो ध्यान दो, दूरी पूछे x अक्ष है, केवल एक कदम ही चलना है आपको। यानी ये लाइन से ये कितना दूर है? केवल 1 कदम दूर है। मतलब यहाँ खड़ा है आदमी, 1 कदम तक ही आ जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आप y से कितने हो जाएगी? 1 2 और 3। इधर जाएंगे तो प्लस का 3, इधर जाएंगे तो माइनस का 3। तो ये हो जाएगा, यहाँ तो आएगा 1, यहाँ आएगा -3। दूरी में हमेशा ध्यान रखना है, जैसे दूरी पूछे तो उल्टा कर देंगे, जो पूछे उसका उल्टा लिखना है। आगे समझ ये वाला? एक तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा चतुर्थांश है। पहले में है तो दोनों प्लस के, दूसरे में तो माइनस प्लस, तीसरे में तो दोनों माइनस के, चौथे में तो प्लस माइनस। फिर कोई बिंदु दे रखा है कैसा भी, उस बिंदु को छयों में जमा कर, भुज में, कोटि में, x निर्देशांक, y निर्देशांक, x से दूरी और y से दूरी। ये आपके यहाँ भी आएगा और 9th में भी है। 9th में 6 नंबर का सवाल है, 10th में भी है। 10th में ये दोनों पूछते हैं, दूरी वाला। 10th में क्या पूछते हैं? दूरी वाला अभी भी पूछते हैं, तो दूरी वाला पूछ सकते हैं। तो दूरी का ध्यान रखना है, क्योंकि ये दो तो वही आएंगे आगे लिखे हुए, और दूरी आते ही उल्टा हो जाएगा। ये वाला पहले लिखेंगे और ये वाला बाद में। अब यहाँ देखो, इसने कहा है कि चित्र देखो 12.5, ये रहा चित्र 12.5। अब इसने कहा है बिंदु M का x अक्ष से दूरी, ये रहा बिंदु M, और कहाँ से दूरी ज्ञात करनी है? x अक्ष। देखो यहाँ से देखना है, 1 2 3। अब मैं मदद है और मदद जाएंगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके 3। y अक्ष से दूरी पूछिए, इधर से 1 और 2, इधर आए हैं तो माइनस का 2, उधर जाएंगे तो -2 आगे सामने। जो x का मान देगा वो y का मान है, y का x का दूरी आते ही सीधा उल्टा कितना हो जाएगा? -2। फिर है बिंदु n की, बिंदु n कहाँ पर है? ये रहा n, ये बिंदु है। इसने पूछा पहले
y अक्ष से दूरी, y कहाँ पर है आप, ये रहा। अगर आपको यहाँ से यहाँ आना है तो क्या करना पड़ेगा, एक कदम, दो कदम, तीसरा कदम चलना पड़ेगा। ऐसे लाइन बना लो तो तीसरे पहुंचे वो भी कैसा, इधर आ रहे हो तो माइनस में, तो क्या आ जाएगा आपके -3। अब है बिंदु टी, बिंदु टी कहाँ है, देखो बिंदु टी ये रहा। बताओ कौन से चतुर्थांश में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, चौथे में। तो यहाँ लिखेंगे चौथे चतुर्थांश। आगे समझ में ये भी। अब है बिंदु टी की एक्स अक्ष से दूरी बताओ, बिंदु टी का है ये रहा, एक्स अक्ष का है ये रहा, एक्स अक्ष है। यहाँ से आपको यहाँ आना, क्या करना पड़ेगा, एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम और चौथा कदम, तो 4 इकाई। और देखो 4 कैसी, प्लस की माइनस की, ऊपर जाएंगे तो प्लस, या नीचे आएंगे तो माइनस। मतलब के दूरी पूछे ना, एक्स को पूछे तो किसका लिखेंगे मान, वाई का मान लिखेंगे, कितना आएगा -4। आगे समझ ये वाला, ये वाला देखो कहाँ पर। अब बिंदु सवाल में 2 ये रहा, इसमें क्या है देखो, बिंदु P कहाँ पर है, ये रहा बिंदु P। इसने कहा है बताओ इसका भुज क्या है। अरे ये बिंदु है, भुज बताना है। भुज कहाँ होता है, x अक्ष पर, ये रहा x अक्ष। बताओ इस पर कितने, P के सामने कितना लिखा हुआ है, 2, ये तो है भुज। और P के सामने इधर y अक्ष पर क्या होता है, कोटि। इधर देख लो पहले, x अक्ष पर क्या होता है, भुज, और y अक्ष पर क्या होता है, कोटि। ये P दिया हुआ है, P का बताओ भुज कितना है, 2, कोटि कितनी है, 1, दोनों ही प्लस के ही है, तो भुज कितना है, 2, कोटि कितनी है, 1। अब P के बिंदु बताने, अभी मैंने बताया था भुज आगे होता है, कोटि पीछे होता है, तो भुज तो होगा 2 और कोटि कितनी होगी, 1, तो इसका मान क्या होगा, 2 और 1। ये 2 है, x का मान यहाँ पर 1। अब पूछा Q बिंदु, तो Q कहाँ पर आया हुआ है, ये रहा। इसने कहा है Q का भुज, भुज कहाँ देखते हैं हमेशा, x अक्ष पर। भुज कितना है, -3, कोटि कितना है, प्लस का 2, ये तो है माइनस का 3, इधर उधर क्या है, प्लस का 2। भुज तो है 3, कोटि कितनी है, माइनस का 2, प्लस का 2 है, ये प्लस का है और ये क्या है, माइनस का। भुज तो है, भुज का मिलेगा x अक्ष पर, कोटि का मिलेगी y अक्ष पर। तो भुज कितना है, -3, कोटि कितना है, प्लस का 2। इसने पूछा है कि बताओ निर्देशांक बताओ, और बता निर्देशांक मतलब क्या होता है, आगे होती है भुज, पीछे होती है कोटि, तो होगा -3 और 2। फिर है बिंदु R, R कहाँ पर आया हुआ है, ये वाला R है क्या, वो वाला R है, देख लेना ये R है। इसमें देखो आगे बिंदु R का x निर्देशांक देखो, ध्यान दो, ये R दे रखा है, बताओ x पर x का निर्देशांक कितना दे रखा है, x का कितना है, -4, और y का कितना है, y है लाइन, y का कितना है, -3। तो बताओ पूरा एक साथ कितना होगा, एक साथ कितना R का कितना है, R का कितना होगा, -4 और -3, ये हो जाएगा -4 और -3। पूरे R बिंदु को देखो, पूरा R का बोलेंगे तो दोनों लिखेंगे, और x का पूछे तो x का मान लिखेंगे, y का पूछे तो y का मान। अब यहाँ भी x का तो लिखा हुआ, आगे क्या लिखा है, x का निर्देशांक, x ये रहा, x कौन सा है, ये वाला है, कितना है, 3, x पर कितना है, 3, और y पर कितना है, -2। यहाँ तो है 3 और यहाँ है -2। अब s के पूरे के निर्देशांक कितने हैं, 3 और -2, क्या जाएगा, 3 और -2, ऐसे लिखना। आगे समझ ये वाला।